जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। तो आज के दिन में दो तीन बड़ी यहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं। पार्लियामेंट का इजलास हुआ, मुश्तरका पार्लियामेंट का, मैं खुद भी वहाँ पर गया हुआ था। एक दो घंटे वहाँ पर बैठ के मैंने प्रोसीडिंग देखी है। राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी उन्होंने एक आकर तकरीर की। तो हम बड़े उस पर क्यूरस थे कि आखिर राना सनाउल्लाह साहब कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि खबरें आ रही थी कि शायद कैबिनेट का जो इजलास हुआ हुकूमत इस ये नतीजे पर पहुंचे। उससे पहले भी कुछ बड़े हाई प्रोफाइल हाई पावर्ड एक 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 उसमें इजलास हुआ जिसमें DGISI का, उसमें आर्मी चीफ का, उसके प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट दीगर लोग जो हैं 6 घंटे के करीब वो मुलाकात हुई। और वहाँ से खबरें आना शुरू हो गई थी कि हुकूमत शायद कोई बिल लाना चाह रही है यहाँ पर इसमें पार्लियामेंट में कि तहरीक इंसाफ को अब बैन कर दिया जाए, एक इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देकर इसको वो ये पॉलिटिक्स से आके इसको रोक दिया जाए। ये खबरें बड़ी इंतहा स्ट्रॉन्ग किस्म की ये स्टोरीज थी, ये बह रही हैं सामने। कुछ बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो हैं वो सामने लेकर इसको आए हैं। तो जिसके बाद वो सेशन जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि जनाब कि इस पे हुकूमत क्या करना चाहती है। सो लंबी एक चार्जशीट थी, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन ली कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या वहाँ पर तकरीर में कहा। और उसके बाद अल्टीमेटली वो आके चाहते हैं कि हाउस जो है वो डिबेट करे। और 27 मेरा ख्याल मार्च तक के लिए उन्होंने उसको एडजर्न किया हाउस को, 27 के बाद इस पर डिबेट होगी। सो ये अगले 5-6 दिन जो हैं वो थोड़ा सा दबाव रहेगा मेरा ख्याल है PTA पे, उनके लीडरशिप पे कि आखिर पार्लियामेंट करना क्या चाह रही है। और इस वक्त वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इनकी प्रेजेंस मौजूद नहीं है PTI के, जो वहाँ पर काउंटर कर सकें हुकूमत का जो बयानिया है, हुकूमत का जो एक चार्जशीट है जो इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ वहाँ पर उन्होंने दी है पार्लियामेंट में, उसका कोई बयाने को कोई तोड़ किया जा सके। कल को करारदाद पास होने लगे तो बड़ी तादाद थी यहाँ पे 150-60 के करीब इनके MNAs थे जो छोड़ कर गए। वो मौजूद होते तो बहुत बड़ा एक रोला पड़ सकता था, करारदाद रोकी जा सकती थी, हंगामा कर सकते थे। मतलब जो पोलिटिकली तौर पर चीज़ें आप हाउस के अंदर करते, अब वो तो वहाँ पे है नहीं, कोई बंदे नहीं है। जो नरेटिव हुकूमत का है, उनका अलाइज का है, वही नरेटिव जो डोमिनेट करेगा स्पीकर होने का। लिहाजा मुमकिन है कि करारदाद वो जो भी लाना चाहते, अभी तो नहीं आई, अभी तो उन्हें डिबेट शुरू किया। अब इस करारदाद को कैसे ट्विस्ट करते हैं, कहाँ तक लेकर जाते हैं, इमरान खान साहब का रवैया देखते हैं कि 6-7 दिनों में पार्टी कैसे रिएक्ट करती है। सो उसके बाद वो डिटर्मिन करेंगे अब हमने इसको तहरीक को किस तरफ लेकर जाना। एक तो ये चीज़ थी। हाँ, ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ के वहाँ सेनेटर्स मौजूद हैं, क्योंकि सेनेटर्स भी बैठते हैं, मुश्तरका इजलास है। सो सेनेट में जो इनकी प्रेजेंस है वहाँ पे लोग जो हैं वो कुछ आगे काउंटर कर सकते हैं, तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतनी बड़ी तादाद नहीं हुकूमत के मुकाबले में। हुकूमत की जैसे मैंने कहा इनकी सेनेट में भी अक्सरियत है और फिर कौमी असम्बली में अक्सरियत है, और उसमें कौमी असम्बली में तो ये बैठे हुए नहीं है। लिहाजा सेनेटर जो हैं भी सही इनके, वो तकरीरें करेंगे, यकीनी तौर पर बात करेंगे, हुकूमत का उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। उसमें है इनके कुछ अच्छे सेनेटर हैं, तकरीर करने वाले हैं। उसमें वसीम ये जो शहजाद साहब हैं, इसको मोहसिन अजीज़ साहब हैं, वहाँ पे खैर आपके वो भी हैं जो ये पाकिस्तान को दिवालिया करार दिलवाने की भरपूर कोशिश की, बेचारे अभी तक भी शायद कोशिश कर रहे। शौकत तरीन साहब हैं, फिर हमने देखा है वहाँ पे शिबली फराज साहब हैं, फिर उसके बाद ये फैसल जवेद साहब हैं। सो अच्छा फेयर वर्क उनके पास भी मौजूद है। वो हाउस को वो दिलचस्प मेरा ख्याल बनाया जा सकता है अगर वो वहाँ पर आए और शरीक हों और बैठ कर अपना नरेटिव पार्टी का देने की कोशिश करें। सो एक तलवार तो लटका दी गई है मेरा ख्याल इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पर जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं वो बड़े नेचर वाइज देखें तो बड़े सीरियस है। वैसे तो जो हामी होते हैं उनको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा वाक़या है या बहुत बड़ी कोई उन पे चार्जेस हैं, क्योंकि वही वाली बात वो हमारे सराइकी में कहते हैं, भांदे दी हर्षा बांधी है, अण भांदे दी कैश नहीं बांधी। कि मतलब है कि हम जिन लोगों को पसंद करते हैं फिर उनकी सारी चीज़ें हमें पसंद हैं, जिनको नहीं पसंद करते उनकी अच्छी चीज़ें भी हमें पसंद नहीं होती। सो ये तो अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है कि जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो इन चार्जेस की परवाह नहीं करते। इससे बड़े बड़े चार्जेस बड़े बड़े लीडरों को लगते हैं तो पीपल डैम केयर अगर वो किसी को पसंद करते हैं। सो बहरहाल, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा मेजॉरिटी है इस वक्त हुकूमत के पास, वो कल को कोई भी करारदाद कोई कानून जो है वो पास कराने की पोजीशन में है। और अब इनके पास जब इस वक्त घिरे हुए हैं, इमरान खान साहब हैं, एक अंडर सीज हैं, जमान पार के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, उनकी जान को ख़तरे हैं और उन पर ऑलरेडी अटैक्स हो चुके हैं। फिर अदालतों में उनकी पेशियाँ हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर उनके खिलाफ नया केस ये उन पर दर्ज हो रहा है। वो जो तवक्को करते थे कि अदालतों से उनको बहुत बड़े रिलीफ मिलेंगे, उन्होंने कोशिश भी की थी। आज भी हाउस में आपको नज़र आया होगा कि साकिब निसार साहब जो हैं वो शायद उनके बारे में इल्ज़ाम लगाती है हुकूमत कि वो बिहाइंड द वो सीन्स बैठ के शायद मैनेज करने की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कोशिशें कर रहे हैं और उनको रिलीफ दिया जाए। उसमें बड़े बड़े वकील इस वक्त ये इमरान खान साहब के कैंप में आप देख ख्वाजा अहमद तारिक
उसमें उसमें तारिक रहीम साहब आए, वो उसमें 90s में बहुत बड़े वकील होते थे, और जब भी असम्बलियाँ टूटती होती थी, कुछ सदर पाकिस्तान तोड़ते थे, वो सबसे पहले वकील हुकूमतों के खिलाफ ख्वाजा वो तारिक रहीम साहब होते थे, बड़े इफेक्टिव अपने दौर के बड़े काबिल वकील थे, वो खान साहब के साथ हैं। एतजाज़ अहसन साहब इस वक्त खुलकर उनके साथ खड़े हुए हैं, फिर लतीफ़ खोसा साहब उनके साथ खड़े हुए, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। तो उनकी अपनी पार्टी के वकील तो छोड़ ही दें कि वो हैं या नहीं, लेकिन खान साहब को ये सपोर्ट है। फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस उनके साथ खड़े हो, जैसे मैंने कहा आज भी जिक्र राना सनाउल्लाह साहब ने किया। सो इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि खान साहब की तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो रही। उनको फिर भी जो हुकूमत की स्ट्रेटजी मुझे लगती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोई नया केस, नई बात, कभी दहशतगर्दी डाल दो, कभी उस पर लॉ एंड ऑर्डर डाल दो, कभी हंगामा डाल दो, पथराव डाल दो, पुलिस पे अटैक डाल दो, ये और आप देख रहे हैं 100 से ज़्यादा ऑलमोस्ट 100 के करीब FIR जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन इन ये FIRs को ख़त्म होने में बड़ा टाइम लगता होता है। आपको याद हो कि भुट्टो साहब पे एक FIR दर्ज हुई थी, जब खुद वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी उसको सीरियस नहीं लिया था। उसमें 70s के ईरा में ये उन पर नवाब कसूरी साहब को कत्ल कराने का इल्ज़ाम लगा था, वही हुआ बाद में उसी FIR की बुनियाद पर भुट्टो साहब जो हैं वो फांसी लग गए थे। सो ये FIR बड़ी सीरियस नेचर के होते, ना भी हों आप इसी प्रेशर में रहते हैं कि मेरे ऊपर FIRs है, मैंने अदालतों में जाना है, मैंने ज़मानतें करवानी है, मैंने मुचलके जमा करवाने, फिर मैंने मतलब हर हफ्ते नहीं तो 15-20 दिन बाद मैंने पेशी पे जाना है। सो ये इनका मकसद जो है अपने अपोनेंट को दबाव में रखना होता है, जहनी प्रेशर में रखना होता है, स्ट्रेस में रखना होता है। कोई कितना बड़ा ही कोई ना हो, लेकिन जब उसको ये पता चले कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है, केस हो गया है, मुझे एक उसकी FIR होगी और मैंने ज़मानत के लिए जाना है, और फिर मेरा अच्छा बायोमेट्रिक का नया सिलसिला वो करने हैं, आपको फिजिकली वहाँ पर पेश होना है, प्लस आपको समन आ जाते हैं, समन आप उनको आके उन पर अमल नहीं करते तो आपको फिर वो पुलिस भेज देते हैं, जय जी गिरफ्तार करके लें। देखें आपने सारा कुछ। सो ये अच्छी खासी बहुत रेशन होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं हो किसी को गिरफ्तार करना इसका मकसद होता है। कोई इमरान खान को मैं समझो गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे थे, वो खान साहब को कहते हैं ना हमारे पंजाबी त्राह निकालने वाली बात है कि हर रोज़ की बुनियाद पर उनको अंडर स्ट्रेस रखा जाए, उनको प्रेशर में रखा जाए, साइकोलॉजिकली तौर पर डैमेज किया जाए, उनको बिल्डोज किया जाए, और उनके अंदर जो डिफेंस है या वो जो अपने आप को एक माचो, बहादुर, ब्रेव हार्ट, ग्लेडिएटर के तौर पर पेश करते हैं, उनके इस इमेज को ब्रेक किया जाए, उनको इतना डरा दिया जाए कि वो इसी खौफ में आना शुरू हो जाए कि हुकूमत एजेंसियाँ या जो भी हैं इदारे मेरे साथ करना क्या चाहते हैं, तो मेरे साथ ये सलूक क्यों है। और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है जो ये चाहते थे, वो जो पावरफुल लोग चाहते थे कि खान साहब का ज़हनी तौर पर उनको डैमेज किया जाए, उनको डिप्रेस किया जाए, वो बड़ी हद तक कामयाब नज़र आ रहे हैं। इसलिए खान साहब आजकल मुसलसल आप देखें एक ही बात कह रहे हैं कि जी मुझे कत्ल करने का मंसूबा है, मुझे कत्ल करना चाहते हैं। अब उनकी ये मेरा ख्याल 5वीं-6वीं दफ़ा, या अगर आप उनके पिछले दिनों में देखें, मुसलसल वो एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, और वो जिन अपने अपने ये पॉसिबल कातलों की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो नाम भी बदल रहे हैं, वो उसके बाद लोगों का भी उसमें बदल रहा है, वो सिचुएशन भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखा सवाल ये सबसे बड़ा है कि इमरान खान साहब को ये कत्ल मतलब कौन करना चाहते हो, कत्ल करने के बाद उसको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि अगर आप किसी को खुदा ना खासा एलिमिनेट करें तो पॉसिबल उसका कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बेनिफिशरीज क्या हो सकते हैं, जो फॉल आउट आता है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, दुनिया भर में आपके लिए कितने बड़े आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर हमने देखा इंटरनेशनल सपोर्ट है इमरान खान साहब के लिए, वो आना शुरू हो गया। वो आज हुसैन हक्कानी साहब का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जनाब कि वहाँ पे PTI ने बाकायदा $8-9 पर मंथ पे लॉबिस्ट उन्होंने हायर करने, जो इमरान खान साहब का इमेज जो है वहाँ कांग्रेसमैन में, हुकूमत में, वाइट हाउस में वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पहले लड़ते रहे हैं, अब वो इमेज जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसको खलील जो है वो ये उनका भी आपने सुना होगा कि जो साबिक यहाँ सफ़ीर थे अफ़गानिस्तान में, या अफ़गान निशात जो हैं, सो अगेन उनको सपोर्ट मिल रही है। कुछ और लोग भी कह रहे हैं। तो साथ में खान साहब जो हैं वो मुसलसल इस बात पे हैं कि नहीं मुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये हो चुका है कि खान साहब मुझे तो कोई इदारा नहीं लग रहा जिसमें उनकी सिंपथी मतलब है कोई बच गई। हाँ अंदरूने खाना कोई लोग बैठे हुए हैं, कुछ साइलेंट उनके सपोर्टर हैं जो सामने नहीं आ सकते, वो अदलिया में हूँ, वो एजेंसीज़ में हूँ, वो एस्टेब्लिशमेंट में हूँ, वो हुकूमत में हूँ, पुलिस में हूँ, लेकिन खुलकर वो उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे या उनको नहीं कर सकेंगे। सो खान साहब का जो एक पैनरॉइड होते हैं ना, मतलब पैनिक कहें या कुछ इस तरह की वो सिचुएशन का शिकार हो रहे हैं कि अब उन्हें ये लगता है मुसलसल जब से उन पर हमला हुआ है वज़ीराबाद में कि somebody wants to eliminate him। अब उसका उन्होंने काउंटर कैसे करना था। वो 4-5 महीने घर बैठ के प्लस्तर की वजह से, फिर उनको
उनकी हीलिंग शुरू हुई, फिर उसके बाद जिस तरीके से उनके घर पे अटैक्स हुए, फिर उनको यहाँ पे इस्लामाबाद पहली दफ़ा आना पड़ा, तो बहुत बड़ा जुलूस लेकर आए, उसमें मुसल्लह अफराद भी थे जो हुकूमत की तरफ से कहना था कि उन्होंने साथ रखे, खौफ था कि कहीं भी मेरे ऊपर शूट ना किया जाए, मुझे मारने की कोशिश ना की जाए, कोई बम ब्लास्ट टाइप चीज़ है जो बेनज़ीर भुट्टो के केस में भी हमने देखी, बम ब्लास्ट भी हुआ, गन फायर भी उनसे अगर उन पर किया गया। सो उनके जहन में वो भी है ये खान साहब का। अब वो मज़ीद नैरो डाउन, पहले आसिफ जरदारी का उन्होंने कहा कि वो कराना चाहते हैं, फिर उन्होंने आगे किसी सीक्रेट एजेंसी के कुछ अफसरान पे इल्ज़ामात लगाया जी वो मुझे मरवाना चाहते हैं, फिर इसके बाद अब उन्होंने उसको मज़ीद कहा जी पंजाब पुलिस के 4 कमांडोज या 5 जो हैं वो उनको मरवाना चाहते हैं, और उन्होंने उसकी जो रीज़न बता रहे हैं कि शूट आउट जैसे मुर्तज़ा भुट्टो के केस में हुई थी, कराची में हुई थी, जो उनको मारा गया था, सो वो समझते हैं उसी तरह का ऑपरेशन उनके खिलाफ किया जा सकता है। सो खान साहब इस वक्त एक मुसलसल अपने फॉलोअर्स को रात को 2-3 बजे बुला लिया जाता है, ज़मान पार्क चलो वाले और रेफरेंस से ये सारी वो ट्रेंड भी चलना शुरू हो जाते हैं। सो मुझे ये लगता है कि हुकूमत की जो पॉलिसी थी इट्स वर्किंग, कि हमने खान साहब को या वो इदारे जिनके साथ खान साहब के साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं वो बड़ा सक्सेसफुली खान साहब के स्टेज पर वो ले आए हैं कि अब खान साहब घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कैंपेन भी मुझे लगता है कि वो नहीं करेंगे, घर से बैठ के वो उससे करेंगे, वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे वो। और यही मुझे याद पड़ता है कि बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी इसी तरीके का, अगर मैं गलत नहीं करा, 2013 में उनके जलसे भी उन्होंने वीडियो ये लिंक पे कराया था कि तालिबान कहीं अटैक ना करें, बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन हो चुकी थी। अच्छा, इमरान खान साहब के खदशात इतने गलत भी नहीं है, आप मतलब बड़े बड़े यहाँ पे काम हो चुके, हमें ये लगता है कि काम नहीं होगा, कोई नहीं करेगा आप, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ब्लड शॉट हो जाएगा, लोग आ जाएंगे या खाना जंगी शुरू हो जाएगी, बिकॉज इमरान खान साहब जो हैपन्स टू बी ए वेरी पॉपुलर एक कल्ट लीडर हैं, तो लोग तो उनके मरने मराने पे अभी तुले हुए हैं, तो अगर खुदा ना खासा कुछ हो गया तो फिर क्या बनेगा। लेकिन मेरा ख्याल बाज़ दफ़ा चीज़ें अगर होती भी हैं, मतलब हम नहीं मानते थे कि बेनज़ीर भुट्टो को भी कत्ल किया जा सकता है, शी वाज असैसिनेटेड हुई। अच्छा, ऐसे आपको याद पहले वज़ीर आज़म थे हमारे लियाकत अली खान साहब, वो भी कत्ल हुए सर, उनको भी गोली मारी गई। भुट्टो साहब जैसे बंदे का कुछ सोच नहीं सकता था, उनको फांसी लगाई जा सकती है। नवाज शरीफ साहब हैं, दहशतगर्दी के केस में तकरीबन वो फांसी लगते लगते बच गए कि उम्र कैद हो गई थी, अगर बिल क्लिंटन एंड कंपनी उसमें इंटरफेयर ना करते। बाकी लीडरशिप का भी मैंने हमने देखा हुआ। सो इतना बड़ा, अच्छा हजाज शेरपाव थे, KP में वज़ीर आला थे, उनको बम से उड़ा दिया गया। अकबर बुगटी कितने बड़े नाम थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया। सो ये पाकिस्तान में चीज़ें होती रही हैं, बड़े बड़े लेवल पे लोग मारे जाते रहे हैं। ये आप और मेरे जैसे आम कामनर के मसले थे कि वो नहीं मारे जाएंगे जी, कुछ नहीं होगा, कंसिक्वेंसेज नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह कि खान साहब अपने आप को इस लेवल तक लेकर क्यों आए कि पॉलिटिक्स में एक दूसरे को एलिमिनेट करने तक बात पहुंच जाए। कहीं पे कुछ वो भी बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम पोजीशन लेकर गए हैं, वो अपने मुखालफिन के खिलाफ गए होंगे, या जिनका वो नाम लेते हैं, जिनकी बैशिंग करते हैं। वो वक्ती तौर पर तो लग रहा था कि उन्हें बहुत सारा उनको पॉलिटिकली तौर पर फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अब वो अपने आप को आइसोलेशन में लेकर गए हैं। पहले पूरी दुनिया से लड़े, चाइना से उनकी लड़ाई हुई, उनकी सऊदी से हुई, यूरोपियन यूनियन से, अमेरिकन से, ब्रिटेन से, उसका कतर, दुबई, सबसे उनकी लड़ाई चल रही थी। पता है आपको, सारा दुनिया के सारे मुल्कों से उनके फटे चल। फिर पाकिस्तान के अंदर उनकी लड़ाई शुरू, इदारों से लड़ाइयाँ हुई, फिर उसके बाद लोगों से, इंडिविजुअल से लड़ाइयाँ शुरू हुई। अच्छा, फिर उनके पॉलिटिकल अपोनेंट से वो बिटर किस्म की, पर्सनल किस्म की लड़ाइयाँ शुरू हुई। उनको लगता था कि ये मैं अगर वन मैन आर्मी के तौर पर सामने आऊँगा तो मेरा इमेज, मेरा वोट बैंक, मेरा एक ऑरा जो है वो आके ग्रेंजर बढ़ेगा, जो बढ़ा भी है। लेकिन अल्टीमेटली अब जो उन्होंने आके ये इन पे हर पे इस्तेमाल करने शुरू किए हैं, इनको जो पैनिक अटैक अब आना शुरू हो गए कि हर बात पे खान साहब को लगता है कि somebody is going to kill me, और ये उनको ये इस तरह की जो एक उसको थ्रेट है या उनका खौफ है, तो वो उनको, मेरा ख्याल है आप लोग सब समझते हैं, उनको इंटरनली तौर पर वीक कर रहे हैं कि आप मुसलसल एक इस उसमें फियर में रहें कि somebody is going to kill me, मैं बाहर निकलूंगा गोली मार देगा, कोई बाहर निकलूंगा बम ब्लास्ट से उड़ा देगा, कोई मैं बाहर निकलूंगा मेरे गार्ड्स का शूट आउट हो जाएगा पुलिस के साथ और मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मुझे मार दिया जाएगा, बेनज़ीर भुट्टो की तरह को मेरे ऊपर कोई वहाँ पर बम ब्लास्ट कर सकता है, कोई ये फिदई कहा भी था उन्होंने मजहबी बुनियादों पर मुझे मार सकता है। सो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है खान साहब जो है ना स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इन्हें थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को डिटैच करने की ज़रूरत है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए क्या नई खबरें लेकर आते हैं।